हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पिछली क्लासेस में नागरिकता, सिटीजनशिप आपका चैप्टर चल रहा था और सिटीजनशिप कैसे कैसे प्राप्त की जाती है या किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि नागरिकता का अंत कैसे होता है और नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स आपके रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। देन हम चलेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की तरफ कि आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का नाम है नागरिकता और हम एक हेडिंग देंगे, नागरिकता का अंत। हेडिंग क्या देनी है बच्चों? हेडिंग देनी है नागरिकता का अंत। ठीक है, नागरिकता का अंत कैसे होता है? एंड ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अंत लिख दीजिएगा। एंड ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अंत। एंड ऑफ सिटीजनशिप, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता का जब हमें ये पता है कि कैसे मिलती है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। अब पहले यहाँ पर भी आपको एक आर्टिकल पढ़ना है और वो है आर्टिकल 10। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 10 ये बताता है किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता, किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, बनाई गई विधि के अनुसार, बनाई गई विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही छीनी जा सकती है, ही छीनी जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। ये तो हो गया बच्चों आर्टिकल 10। अनुच्छेद आपका जो है कह सकते हैं आपका 10। आर्टिकल 10 में आपकी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता जो है वो कब दी जाएगी। तो आपको आर्टिकल 11 बता देता है कि भैया नागरिकता कैसे दी जाएगी और नागरिकता का अंत कैसे होगा, नागरिकता किस तरीके से छीनी जाएगी, ये बताता है आर्टिकल 10। इस आर्टिकल 10 में संसद ने ये विधियां बना दी हैं कि किस किस तरीके से भारतीय नागरिकता को छीना जा सकता है या भारतीय नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, छीनने का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वापस लेना, कि कैसे किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता वापस ली जा सकती है। उससे ये कहा जा सकता है कि तुम अब से भारत की नागरिक नहीं हो। आगे देखिएगा, आगे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भारतीय नागरिकता में सबसे पहले कब खत्म होगी। तो संसद ने बोला कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी कि रिनाउंसिंग ऑफ द सिटीजनशिप। क्या लिख देंगे? रिनाउंसिंग ऑफ द सिटीजनशिप। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को छोड़ना चाहे, वो कह दे कि मुझे भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा 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 है आपका किसी व्यक्ति द्वारा
किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से भारतीय स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, acquired the citizenship of other country, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो ध्यान रखना कि उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके देश का संविधान ये कहता है कि आप एक समय में एक ही नागरिकता को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश की भी नागरिकता को लें और भारतीय नागरिकता भी आपकी कंटिन्यू रहे, नहीं। या तो आप भारत की नागरिकता लो या फिर आप उस देश की नागरिकता लो जिस देश की आप लेना चाहते हो। तो दोनों में से कोई एक ही नागरिकता आपको ले सकते हो, दोनों नागरिकता आप नहीं ले सकते। फिर तीसरा होता है भारत सरकार द्वारा नागरिकता का अंत करने पर, भारत सरकार द्वारा नागरिकता का अंत करने पर, यानी एंड ऑफ सिटीजनशिप by the Indian government। स्वेच्छा क्या होता है? अपनी मर्जी से। स्वेच्छा का मतलब होता है सिंपल भाषा में अपनी मर्जी। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, भैया आज आप भारत में हैं, कल आपकी यूएसए में नौकरी लग जाए या ब्रिटेन में चली जाए, ठीक है, ब्रिटेन में आप चले जाएं, वहां आपकी नौकरी लग जाए, तो आप चाह रहे हैं कि मैं वहां की नागरिकता लूं, तो आपने अपनी मर्जी से ली है ना। पीयूष कह रहे हैं मैम रशिया की दिला दीजिए। पीयूष ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके ही हाथ में है, आप ले सकते हैं। रशिया की ही नागरिकता चाहिए होती है सबको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई कि या तो हम अपनी मर्जी से कह दें कि हमें भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, या हम अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले लें। अमेरिका, पवन सैनी कह रहे हैं मैम प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद अमेरिका की नागरिकता ली होंगी या भारतीय ही हैं? अभी वो भारतीय ही हैं, उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को नहीं लिया है। जिस दिन वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेंगी उनकी यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये वाली जो बात की गई है आर्टिकल 9 में कही गई है। कहाँ पर की गई है ये वाली बात? आर्टिकल 9 में। तो यहाँ मेंशन कर देना आर्टिकल 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता है। ठीक है, आगे सुनिए मेरी बात को। अब भारत सरकार कब कब करेगी आपकी नागरिकता का अंत? जब क्या कहते हैं, संविधान का अपमान करने पर, अपमान क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। संविधान का अपमान करने पर, यदि आप अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। परित्याग का मतलब होता है नागरिकता को छोड़ना। नहीं, दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते हैं, अभी बता रही हूं फिर भी आप वही चीज बोल रहे हैं।
कि नहीं ले सकते। अगर आपने दूसरे देश की ली है तो यहाँ की अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो देश, अब कौन से देश की नागरिकता ले रहे हो सूरज, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या कहते हैं, संविधान का अपमान करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर आपने किसी झूठ को बोलकर यहाँ की नागरिकता ली है तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे, युद्ध काल में या युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, शत्रु देश यानी कि एनिमी कंट्री, एनिमी कंट्री, शत्रु देश की सहायता, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर। भाई एक बात बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं, सिटीजनशिप आपके पास भारत की है, और भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है। अब आप जाके पाकिस्तान की साथ देने लग जाओ, आप जाके पाकिस्तान का साथ देने लग जाओ, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फिर होगा कि भैया आप भारत की नागरिकता को छोड़ दो, आप जाके पाकिस्तान में ही रह लो। ठीक है, तो युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, उसके बाद आपका गलत तरीके से नागरिकता प्रदान करने पर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा, किसी भारतीय स्त्री द्वारा, प्रियंका चोपड़ा आ गई आपकी, किसी भारतीय स्त्री द्वारा, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और लगातार और लगातार और लगातार और लगातार 7 वर्षों तक, और लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर, भारत के बाहर रहने पर, मतलब अगर कोई ऐसी विदेशी महिला है जो विदेशी पुरुष से विवाह करती है, कोई ऐसी भारतीय स्त्री, कोई ऐसी देशी महिला जो विदेशी पुरुष से विवाह कर रही है और लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रह रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी है, और एक और चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लो, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति का लगातार भारत से बाहर, लगातार भारत से 7 वर्ष बाहर रहने पर, किसी भी व्यक्ति का मतलब है कि अगर कोई पुरुष है और वो भी लगातार 7 वर्ष भारत के बाहर रह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो भी बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है अनंत कुमार जी, और बड़ा लिख दूंगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, रोहित चौहान जी, हिस्ट्री का पार्ट है ना कि पॉलिटी का पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, उन्होंने सिलेबस तक नहीं देखा है, जबकि मैंने फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था और आपने देखा ही नहीं है। प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन्स से शादी की है, और निक जोन्स अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका की नागरिकता है उनके पास में। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी नागरिकता इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली है और वो लगातार 7 वर्ष भारत के बाहर नहीं रही हैं। सेम सानिया मिर्जा का था, सानिया मिर्जा के पास भी भारतीय नागरिकता थी,
7 साल पहले आपका अगर 7 साल लगातार जिस दिन वो भारत के बाहर रहेंगी, उनकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ये मान लेगी कि आपकी जो नागरिकता है, क्योंकि भारत सरकार ये मान लेगी कि आपने वहां की नागरिकता ले ली है जहां पे आप रह रहे हो। तो ये आपकी नागरिकता का अंत होता है। मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, पीछे देखो, आर्टिकल 10 और 9 आज पढ़ा दिया है। उसके पहले हम ये कह सकते हैं कि उसके पहले मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं। तो उसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, आर्टिकल हो गया 10, आर्टिकल सीक्वेंस में लिख देते हैं, 9 पढ़ा दिया, आर्टिकल 10 पढ़ा दिया, और आज पढ़ाना है आर्टिकल 11 पढ़ा दिया। आज मुझे पढ़ाना है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। ठीक है, चलो, नीला पेन अब यूज नहीं करूंगी। शत्रु क्या है? शत्रु बेटा वो होता है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है। गोलू प्रजापति थी शत्रु, एनिमी, जो आपका बुरा चाहता है। जैसे पाकिस्तान कभी भारत का अच्छा नहीं चाहता। ईस्ट इंडिया कंपनी, हर्ष यादव जी, पॉलिटी में तब बताया जाता है जब एक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक्ट में, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं पूरा नहीं बताऊंगी कि उसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा डिटेल आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आगे देखिए, आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था, तो कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है। संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता के बारे में है, नागरिकता के बारे में है। यानी कि जब संविधान को लागू किया गया था, तो उस समय भारतीय नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान थे, ये कौन बताता है? आर्टिकल 5। कौन बताता है? आर्टिकल 5 ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, जब एग्जीक्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो आपके देश में किस तरीके से नागरिकता दी जाती थी, ये आपको कौन बता रहा है? आर्टिकल 5 बता रहा है। ठीक है, आर्टिकल 5 बता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें, तो अगला क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। मैं उल्टा क्यों पढ़ा रही हूं? नहीं, मैं उल्टा नहीं पढ़ा रही, आप उल्टा पढ़ रहे हो। मैं उल्टा नहीं पढ़ा रही हूं उदित कुमार जी, आप उल्टा पढ़ रहे हो, वो बात अलग है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब आर्टिकल 6 जो है वो क्या बता रहा है कि जिस दिन आपका भारत देश जो है, वो आपके भारत देश से पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पे ये बोल दिया लोगों से कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, और अगर आपको भारत में रहना है तो आप भारत में रह सकते हो। तो आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो जब विभाजन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, अगर वो भारत में आ रहे थे, जैसे आपका भारत है, तो भारत से ही क्या बना है? भारत से ही निकलकर पाकिस्तान बना है। ये जो पाकिस्तान है आज के टाइम पे, ये भारत का ही हिस्सा
हिस्सा था, तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो जगह दी है वो भारत ने दी है। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ रहे थे, विभाजन जब डिसाइड हुआ, जैसे मान लो मैं एक प्लेन स्लाइड लेती हूं, जब डिसाइड हुआ कि ये आपका भारत है और इसमें बोल दिया कि इतना जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ये पाकिस्तान को दे दो, हमने ये मान लिया, तो आपका एक अलग पाकिस्तान बन गया। तो ये डिसाइड हो गया, एक यहाँ पे बॉर्डर बनाया गया था, बॉर्डर, कि इतना हिस्सा भारत का, इतना हिस्सा पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे तो वो पहले भारत के ही तो थे, लेकिन जब अलग अलग हो गया तो कहा कि जिन लोगों को यहाँ से यहाँ आना है वो यहाँ आ सकते हैं, और जिन लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है वो यहाँ जा सकते हैं। मतलब आपका आर्टिकल जो 6 है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान से, अगर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है वो कहां पर दी जाएगी, वो दी जाएगी बेटा आर्टिकल 6 में। ठीक है, वो दी जाएगी आर्टिकल 6 में। उसके बाद पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले, आगे क्या है, पाकिस्तान को, या ऐसे लिख सकते हैं, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जब कुछ व्यक्ति आपके भारत से, ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान से भारत गए, भारत में आए, तो आपके कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हमें भारत में नहीं, हमें पाकिस्तान में रहना है, तो उनकी नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान होंगे, ये कौन बताएगा, 7। ये कौन बताएगा, 7। ठीक है, सारे पढ़ा दूंगी, एक साथ बता दूंगी। अरे भैया आप लोग जो है इतना ज्ञान क्यों बांटते हो, मेरी ये समझ में नहीं आता है। पढ़ाने का बेटा तरीका बिल्कुल अलग होता है, सीक्वेंस में सारी चीजें नहीं चलती है हमेशा कि पहले 5 ही पढ़ाना पड़ेगा, पहले 6 ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें पहले ही ये बताने लग जाती कि नागरिकता, और जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि नागरिकता मिलती कैसे है, आप लोग इतने ज्ञानी अगर होते तो आप स्टूडेंट नहीं होते और मैं टीचर नहीं होती। पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका एकदम अलग होता है। अभी तुम ये क्यों चिल्ला रहे हो, इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि नागरिकता है क्या। अब मैं तुम्हें पहले ही लिख के बता देती कि संविधान में आपके जो है प्रारंभ में नागरिकता के बारे में प्रावधान है, तो तुम नहीं चिल्लाते कि नागरिकता क्या होता है। आप गलत यहाँ पे मतलब जो है चीजें करते रहते हो, सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी चलाते रहते हो कि गलत हो गया, गलत हो गया, सीक्वेंस नहीं हुआ। अरे अब बता रही हूँ सीक्वेंस में सारे आर्टिकल, ऐसा थोड़ी है कि बताऊंगी नहीं मैं। फिर आप कहते हो कि मैम आप गुस्सा हो जाते हो, पढ़ाने ही नहीं देते हो भाई आप लोग, बिल्कुल भी ज्ञान बांटते रहते हो, जबरदस्ती का ज्ञान बांटते रहते हो, हद हो गई है। अभी मैंने ये बोला कि मैं 9 नहीं पढ़ाऊंगी, 10 नहीं पढ़ाऊंगी, 11 नहीं पढ़ाऊंगी, टीचर को बोलने का मौका ही नहीं देते हो, बिल्कुल इतना ओवर स्मार्ट बनते हो, हद कर देते हो। फिर कहते हो कि आप गुस्सा, टीचर को परेशान कर देते हो भाई आप लोग, इतना ओवर स्मार्ट। आगे देखिए, जिन बच्चों को पढ़ना है ना उन्हें भी नहीं पढ़ने देते हो आप लोग। ठीक है, फिर बेटा जी 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था ना कि भारतीय उद्भव क्या होता है, इंडियन ओरिजिनेट, यानी कि उनका इंडिया से कोई कनेक्शन रहा हो। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, ठीक है, उद्भव के व्यक्तियों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की
नागरिकता के अधिकार, व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब मैंने आपको ध्यान होगा कि ये जो भारतीय उद्भव है, मैंने कल बताया था कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू इन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। तो भारतीय उद्भव क्या होता है, इंडियन ओरिजिनेट क्या होता है, जैसे आपके ऋषि सुनक हैं इस टाइम पे, तो जो ऋषि सुनक हैं वो इंडियन ओरिजिनेट हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऋषि सुनक को नागरिकता अगर वो दोबारा भारत में आते हैं तो कैसे मिलेगी, ये कौन सा आर्टिकल बताएगा, आर्टिकल 8 बताएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है, मैम आप कल बता चुकी हैं हमें। ठीक, आगे देखिएगा, फिर मैंने आज ही आपको बताया आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा होता है अपनी मर्जी से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिख दीजिएगा, द्वारा स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आज ही बताया है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी मैंने बताया नागरिकता का अंत कैसे होता है, तो इसमें आर्टिकल 9 मैंने आपको बताया था। फिर आर्टिकल 10 आज ही बताया है, देख लीजिए आर्टिकल 10 में क्या है, किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता संसद बताएगी कि कैसे खत्म की जाएगी, तो ये 10 में है। और उसके बाद 11 में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, 10 अभी लिखवाया है तो दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। फिर आर्टिकल 11 में मैंने क्या बताया है कि संसद भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ये तीनों आर्टिकल मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपको आर्टिकल्स का। आर्टिकल 5 बता रहा है कि आपको संविधान का जब लागू हुआ था, और संविधान कब लागू हुआ था, समझा रही हूँ रामनिवास जी, ध्यान से सुनिएगा, समझा रही हूँ। तो यहाँ पे संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि जब आपका संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता कैसे दी जाती थी, उस समय कैसे दी जा सकती थी, तो वो आपका आर्टिकल 5 में है। पाकिस्तान से भारत आने वाले, जो बंटवारा हो रहा था तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में रहना चाहते थे, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, यानी जाने वाले, तो उनकी नागरिकता। उसके बाद भारत के ही व्यक्ति हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं लेकिन किसी काम से वो भारत के बाहर रहते हैं, तो कैसे हो गए वो, भारतीय उद्भव, इंडियन ओरिजिनेट हो गए। तो इंडियन ओरिजिनेट अगर वापस भारत में आते हैं तो उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, आर्टिकल 8 में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जब स्वेच्छा से आप अपनी किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 ये बताता है कि संसद इसमें विधि बनाकर बताती है कि खत्म कैसे की जाएगी, और 11 में संसद विधि बताती है कि कैसे दी जाएगी। ये आपकी नागरिकता है। ये आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये PDF आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, परित्याग का मतलब होता है नागरिकता को छोड़ देना।
अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को खत्म करना। परित्याग का मतलब जहां पे मैंने कहा लिखवाया ये रहा, तो इसका सिंपल भाषा में अर्थ होता है परित्याग का कि आप कह सकते हैं खत्म करना। अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा करना कि मैं आज से भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आपका सिटीजनशिप था जो कि आज आपका खत्म हो चुका है और आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम कहते हैं मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार, जिसको बच्चों आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल या मौलिक अधिकार एक ही बात होती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या मूल या मौलिक अधिकार एक ही चीज होते हैं या अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं या एक ही बात होती है, तो बेटा एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आतिश पिछली क्लासेस देखिए जाकर, आर्टिकल 11 डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आपकी नागरिकता संविधान के भाग 2 में थी, यहां पर बेटा जी संविधान के भाग 3 में है। तो कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है? पार्ट 3। बहुत बढ़िया, पंकज कह रहे हैं मैम यूएसए से ली गई है। बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत बढ़िया। 12 से 35 विवेकानंद नीरज दोनों ने बताया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारत की नागरिकता मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। कहां से कहां तक हैं? भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, तो ऐसे अधिकार जिनके बिना व्यक्ति जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार जी, ये सिलेबस पढ़ के आप सीजीएल को भी कवर कर सकते हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे या आपके पुलिस के जो एग्जाम्स होते हैं या जीडी हो गया या इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं वो सब आपके इस क्लास से कवर होंगे। यूपी पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, इन सबको पढ़ के आप उन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ये देखो, एक से एक महान बच्चे आते हैं, एक से एक। ठीक है, एक से एक महान बच्चे आते हैं, वो बस रट लेते हैं चीजों को पर उन्हें समझना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है मैम आपने आर्टिकल 10 हमें गलत पढ़ा दिया है, क्योंकि आर्टिकल 10 तो ये बता रहा है मैम कि नागरिकता जो है वो किस तरीके से बनी रह सकती है। तो बेटा जी जरा इस आर्टिकल को साधारण शब्दों में पढ़ना कि इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता संसद की विधि के अनुसार ही छीनी जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। इसका यही मतलब है कि नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक संसद की विधि के अनुसार नहीं छीनी जाएगी। आप सिर्फ चीजों को रटते हैं, उसे समझते नहीं हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि जो ओवर इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, वो सिलेक्शन से उतना ही दूर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बस हम सही हैं, हम सुपीरियर हैं। चलो आगे देखिएगा, तो आपको ये मैंने बताया कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिनके बिना हम अपने जीवन में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते कल्पना, आगे देखिएगा।
अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को ही कहा जाता है। संविधान के भाग, या हम कह सकते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। संविधान का भाग 3 ही मैग्ना कार्टा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो भाग है ये इसे मैग्ना कार्टा, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ राइट्स, हिंदी इंग्लिश सेम रहेगी, बिल ऑफ राइट्स, तो यहां लिखेंगे बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है? तो ये भी बेटा जी पार्ट 3 भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। ठीक, अब देखो मैं बताती हूँ क्यों कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। क्योंकि अमेरिका, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स कहा गया। तो आपके जो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स हैं, इंडिया में उन्हें क्या कह देते हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। उसके बाद मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इन्हें क्यों कहा जाता है? तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के नागरिकों को दिए गए? तो मौलिक अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को 1215 ईस्वी या एडी में दिए गए। 1215 ईस्वी में या 1215 एडी में दिए गए। यानी कि डेट क्या थी? 1215, जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार सबसे पहले किसको दिए गए हैं? तो ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए हैं। ब्रिटेन के नागरिकों को मौलिक अधिकार सबसे पहले 1215 ईस्वी में दिए गए थे। और ध्यान रखना कि ये जो अधिकार दिए गए इनको ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से दिया गया। तो मौलिक अधिकार या मैग्ना कार्टा एक ही बात है। और ब्रिटेन में आपको ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा के नाम से इनको दिया गया। और ब्रिटेन में ये कैसे दिए गए ये भी ध्यान रखना, दस्तावेज के द्वारा। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। किसके द्वारा दिए गए बच्चों? डॉक्यूमेंट के द्वारा। एक पेपर में लिख दिया गया कि आज से ब्रिटेन की जनता को दस्तावेज द्वारा, तो हम लिखेंगे बाय डॉक्यूमेंट। बाय डॉक्यूमेंट दिए गए थे, दस्तावेज के द्वारा दिए गए थे कि एक पेपर में लिखकर बता दो कि आज से हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार होंगे। ठीक है, आगे आते हैं अमेरिका। अमेरिकी संविधान, ध्यान से सुनना, अमेरिकी संविधान विश्व का पहला संविधान था। विश्व का पहला संविधान था, विश्व का पहला संविधान था जिसने अपने नागरिकों को, जिसने अपने नागरिकों को, जिसने अपने नागरिकों को यह अधिकार संविधान के द्वारा दिए। संविधान के द्वारा दिए। संविधान के द्वारा यानी कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा।
संविधान के द्वारा दिए। मतलब उसने क्या किया, जैसे ब्रिटेन ने तो खाली एक पेपर पे लिख के दे दिया, और आपको भी अच्छे से पता है कि पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक किसी भी चीज को एक लीगल वैल्यू नहीं मिलती, एक वैधानिक दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उसमें सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन अमेरिका पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में इनको जगह दी। और यही रीजन था कि हमने मौलिक अधिकार ब्रिटेन से नहीं लिए, हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से लिया। हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार जो सबसे पहले संविधान में दिए गए वो आपके कहां पे? अमेरिका में दिए गए। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए कि सबसे पहले कहां दिए गए, तो ब्रिटेन। लेकिन सबसे पहले संविधान में कहां से दिए गए? तो अमेरिका से। और आपका अमेरिका में इन्हें क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। हम इन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और जब 1215 में ये ब्रिटेन में दिए गए तो इनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें क्या माना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे। अब बच्चे कह रहे हैं अमेरिका में कब दिए गए, तो अमेरिका में ये दिए गए हैं, मैं लिख देती हूं, 1789 ईस्वी या एडी। 1789 में ये अमेरिका में दिए गए थे। कहां दिए गए थे? अमेरिका में। एक मिनट रुकना, ठीक है। कहां दिए गए? अमेरिका में। एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्शन करना, सॉरी 1789 में तो ये फ्रांस में दिए गए थे। 1791 ईस्वी या एडी। अमेरिका में 1791 में दिए गए थे। कहां दिए गए थे? 1791 में दिए गए थे। अब हमने, एक बच्चा कह रहा है मैम ब्रिटेन कहाँ का देश है? ब्रिटेन खुद ही एक देश है बेटा, ब्रिटेन खुद एक देश है, ब्रिटेन खुद अपना एक देश है। ठीक है, तो अमेरिका में 1791। और अगर मैंने आपने मैम 1789 क्यों लिखा? क्योंकि 1789 में ये दिए गए थे फ्रांस में। फ्रांस में कहां दिए गए थे? फ्रांस में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की, कि भारत में इनकी क्या सिचुएशन है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर भारत की, तो भारत में ये किस में दिए गए हैं? ये भारत के संविधान में। भारत के संविधान में इनको दिया गया है, भारत के संविधान में। और आपका संविधान कब लागू हुआ, कब एग्जीक्यूट हुआ था? तो मैम एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन ये लागू हुआ था, इसमें मौलिक अधिकारों को भी शामिल कर दिया गया था। जी सूरज सिंह जी, आप सही कह रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ। विवेक कह रहे हैं मैम पेपर में अनुच्छेद 395 या 470 कौन सा आंसर दें? तो वर्तमान में 470 है विवेक, वर्तमान पूछेगा तो 470, और मूल संविधान पूछेगा तो 395। नहीं, बीसी नहीं बोल सकते, बीसी बिफोर क्राइस्ट था, मतलब ईशा के जन्म से पहले। और एडी का मतलब होता है ईशा के जन्म के बाद की घटनाएं। ठीक है, एडी का मतलब होता है ईशा के बाद के, जो ईशा के जन्म के बाद की घटनाएं।
और आपको ध्यान रखना है, और बीसी का मतलब होता है ईशा के जन्म से पहले की घटनाएं। अब भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में, भारत में मूल संविधान में, सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से आंसर कीजिएगा, देखते हैं किस किस को बेसिक चीजें पता है। मूल संविधान में कितने थे? 1789 बेटा फ्रांस होगा और 1791 अमेरिका होगा, लिख के बता दिया है प्रदीप जी। वो आपका बीसी और एसी हिस्ट्री में जी केशपाल सर ने बताया होगा। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने आंसर दिया है 7, मैं उनसे सहमत हूं, 7 क्या होगा? 7। लेकिन अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा चेंज करूं और मैं पूछूं कि वर्तमान में बताओ, वर्तमान, वर्तमान में इन प्रेजेंट, तो जो बच्चे कह रहे हैं 6, अब आंसर होगा 6। वर्तमान में संख्या कितनी है? 6 है। और मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी 7। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। मूल संविधान कौन सा है मैम? मूल संविधान यही है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, यही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 थे ये अब 6 क्यों रह गए? जो 7 थे वो 6 क्यों रह गए? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब मैं एक एक करके आपको मौलिक अधिकार बताऊंगी, पहला होता है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार होता है? समानता का अधिकार। ठीक है, इसको बोलेंगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा यहां पर होता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। कितने अधिकार हो गए? तीसरा। फिर आ जाते हैं चौथा, सांस्कृतिक एवं नहीं सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कितने हो गए? 4। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल
29 और 30 और 30, ये हो गए आपके 5 अधिकार। आगे आइए, अगला है, छठा था पहले, संपत्ति का अधिकार। यानी इसको बोलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहाँ था? ये था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के 1 का F। ठीक, आगे देखिएगा, एक है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये है बच्चों आर्टिकल 32 में। तो ये आपके 7 हो गए। लेकिन अभी हमने बोला कि वर्तमान में कितने हैं, तो मैम आपने आंसर दिया था कि 6 हैं। अब ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से हटाया गया। हटाया गया का मतलब क्या है? रिमूव्ड। क्या कर दिया हमने? इसको रिमूव्ड कर दिया, यहां से हटा दिया। और आप कहेंगे कि जब हटाया है, या मैंने आपको कई बार बताया है कि संविधान में जब कोई चीज जोड़नी होती है या उसको हटाना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 आपका संशोधन हो गया और इस अधिकार को इस श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है, बाहर कर दिया। आगे देखना, आगे अगर हम बात करते हैं तो जब इसको बाहर किया तो वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार है। यह एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि इन प्रेजेंट दिस इज अ लीगल राइट। दिस इज अ लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट है। और ये पहले अगर हम बात करें तो पहले किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 31 में है। और किस में है? आर्टिकल 19 के 1 के F में है। यहां से खत्म, यहां से क्या हो गया? खत्म। तो जब यहां से खत्म हुआ तो अब किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 का कैपिटल A। ध्यान रखना, अगर आपने स्मॉल a लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हटाया गया बताऊंगी बेटा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि संशोधन के द्वारा अगर कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है तो वो हमेशा कैपिटल वर्ड से डिनोट होता है। स्मॉल लेटर ये दिखाता है कि आपका वो पहले से ही था। अगर आपका ऐसे कोई आर्टिकल लिखा है कि 300 का ए, तो ये माना जाएगा कि ये आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को संविधान में था। लेकिन ऐसा नहीं है,
300 का ए क्या दिखाएगा कि ये 26 जनवरी 1950 को नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1978 में जोड़ा गया है। ठीक है, 1978 में। फिर ये संविधान के किस भाग में था संपत्ति का अधिकार? तो मैम भाग 3 पार्ट 3 में। अब कहां पर है वर्तमान में ये? तो पार्ट 12 यानी कि भाग 12 में है। कहां पर है? भाग 12 पार्ट 12 में है। और ये आज वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार है। चलिए कमलेश चौहान जी, ये बहुत खुशी की बात है कि यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो रद्द हो गया है और 6 महीने के बाद दोबारा से परीक्षा होगी। तो जिन बच्चों ने ये आपके अधिकार की लड़ाई लड़ी है उन सभी को दिल से शुभकामनाएं, और साथ साथ जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको भी दिल से शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए तो ये आपका अधिकार अब क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया ये मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, क्योंकि अब क्लास जो है आपकी खत्म हो चुकी है। तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, क्योंकि बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।